इस वक्त हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए सीएफओ मनु शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि हापुड़ की अगर बात करें, जनपद हापुड़ में कितने अस्पताल हैं जिनके पास एनओसी है, कितने स्कूल्स हैं जिनके पास एनओसी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत आज हम जो करने जा रहे हैं सीएफओ मनु शर्मा के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ये हापुड़ न्यूज में। थैंक यू। सर, अगर बात करें सबसे पहले हॉस्पिटल्स की, देखा था हमने कि 7 प्राइवेट और एक सरकारी अस्पताल के पास जो है एनओसी है फायर विभाग की, तो बाकियों के पास नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हॉस्पिटल्स में काफ़ी दिनों से अभियान चल रहा था और हॉस्पिटल्स में काफ़ी हॉस्पिटल्स ने अपने काम और फायर सिस्टम्स वगैरह और एग्ज़िट के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब पूरा करना शुरू कर दिया है। और मुझे होप है कि बाय नेक्स्ट मंथ दिवाली के बाद में काफ़ी हॉस्पिटल्स में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एटलीस्ट छोटों की मैं नहीं कह सकता, बट बड़े जितने हॉस्पिटल्स हैं जिसमें फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ज़्यादातर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं जिनके अंदर की फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम से भी काम हो सकता है। तो उसमें ऑलरेडी चिकित्सा विभाग से हो चुकी बात, तो वो उसमें फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी बचे हुए जो बड़े सीएचसीज हैं या फिर आपके जो तहसीलों में अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं 5, उन सब में भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी कुछ दिनों में, जैसा मेरे पास खबर है। बाकी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बचते हैं, जो रेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर वो बहुत छोटे हॉस्पिटल्स हैं और सबसे ज़्यादा डर उन्हीं का ज़्यादा लगता है जिनमें कि निकास की व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और उनमें रूम्स भी हैं, नीचे हॉस्पिटल चल रहा है, ऊपर आवास भी बने हुए हैं लोगों के, तो वो थोड़ा असुरक्षित लगते हैं ज़्यादा। तो उनमें भी फायर फाइटिंग सिस्टम एटलीस्ट वो अगर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए उनके अंदर मानक पूरे नहीं ना भी हों, तो एटलीस्ट अपनी अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण करा लें, जिससे कि कोई हादसा होता है तो उसको कम समय में काबू पाया जा सकता है। दूसरा स्कूल्स की जहाँ तक बात है कि ऑलमोस्ट 1100 समथिंग स्कूल्स हैं जिसमें से 500 जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और बाकी बचे हुए पॉलिटेक्निक और आईटीआई और डिग्री कॉलेजेस और निजी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको सबको मिला के 600 समथिंग की संख्या है। उसमें से आज की डेट में हालांकि एनओसीज पहले रही होंगी उनके पास, बट रिन्यूअल कोई नहीं कराता है। और 2018 के बाद से सिर्फ अभी तक 79 स्कूल्स ने ही एनओसी के लिए अप्लाई किया और उनको अप्लाई भी किया और उनको ही एनओसी अवेलेबल हो पाई, जिन्होंने अपने मानक कंप्लीट कर लिए। तो ये है असुरक्षित जब तक रहता है, जब तक कि उनमें अग्निशमन व्यवस्थाएं ना हो। दूसरा, अग्निशमन व्यवस्थाएं भी अगर लगा लेता है आदमी, तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको चलाने की विधि, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के स्टाफ, वहाँ का जो हैबिटेंट्स हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं तो स्टूडेंट्स जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 11th-12th क्लास के होते हैं, उनको मॉनिटर बना के और उनको अलग अलग टीम्स गठित करके जो मॉकड्रिल में हम लोग सिखाते हैं, उस तरीके से भी किया जाता है। और एक अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं बीच बीच में, जी। जिसमें कि स्कूल्स के अंदर हम सब चीज़ें बताते हैं। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कुछ होगा तभी उसकी ट्रेनिंग भी होगी। और थर्ड चीज़ है उसको मेंटेन करके रखना, कि आपने सिस्टम लगा लिया। बहुत सारी जगह एनओसीज निर्गत हो जाती हैं, बट हमें पता लगता है जब हम दोबारा से चेकिंग के लिए या अभियान के लिए जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक अभियान चला, तो लगभग 200 एनओसी के जो इंस्टीट्यूशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें इंडस्ट्रीज़ भी थी और हॉस्पिटल्स वगैरह सभी, उनमें हम गए। तो उनमें उन्होंने उसको कार्यशील ही नहीं रखा हुआ, मतलब उसको उन्हें लगा कि ये चीज़ लगा ली है तो हम अगर यूज़ करेंगे तो कहीं वो ख़राब नहीं हो जाए, तो दे आर प्रिजर्विंग इट। मतलब वो प्रिजर्वेशन के लिए नहीं है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही वो कार्यशील रहेगा और उससे उतना ही लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो अपने हमने उनको यही बताया है कि मॉक इट ड्रिल की इज़ आवश्यकता है। मॉक ड्रिल भी कराएं और साथ साथ उनको वीकेंड्स पे उनको यूज़ करने के लिए प्रेरित करें। एक शेड्यूल का पार्ट बना दिया जाए इसका, चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, कॉलेजेस हों, इंडस्ट्रीज़ हों। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, उसके अंदर भी हमने इनको यही बताया कि आप जो हैं, जो हाई हज़ार्ड या मॉडरेट हज़ार्ड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ, जैसे फायर स्टाफ कहीं जो साइज़ छोटा होता है इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन उसमें हज़ार्ड भी होता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा जी। होता है, ज्वलनशील पदार्थ भी बहुत भंडारण होते हैं या बनाए जाते हैं।
तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्टाफ है, उसको किसी प्रोफ़ेशनल बॉडी से ट्रेन करा सकते हैं। फायर जी, स्टेशन पे भी ट्रेनिंग चलती जी, रहती हैं जी, और ये सब चीज़ें अगर कराएँगे तो वो मेंटेन भी जी। रहेंगे, काम कर सिस्टम भी अवेलेबल होगा और काम करने वाले वर्कर्स भी अवेलेबल बिल्कुल, होंगे। सर इस बात को लेकर बिल्कुल कि मॉकड्रिल होती रहनी चाहिए। अगर बात करें वापस से हॉस्पिटल्स की तो देखा जाए कि सर कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो काफ़ी नामी हैं, काफ़ी ग्रामी हैं और काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में से एक हैं। जी। उन्होंने आज की तारीख में उनके पास एनओसी नहीं है। तो ऐसे में अब आपने बताया कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रैक्टिस में आ चुके हैं इस चीज़ को लेकर के अब वो एनओसी ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, देखिए ये मेरे पर्व्यू में जितना है हम संज्ञानित कर देते हैं और चिकित्सा विभाग को भी कई बार संज्ञानित किया जा चुका है इस संबंध में और पीछे भी कोविड के समय में भी काफ़ी आदेश जो जारी हुए, उनके क्रम में हमारे द्वारा लगातार ही चेकिंग की गई और जो भी कमियाँ पाई जाती थीं और उनको लिख के बार-बार भेजा जाता रहा है और हमारी तरफ से हम अपनी तरफ से जो कार्रवाई बनती है वो हम अपनी तरफ से कंप्लीट करते संचालित हैं। कोल्ड स्टोरेज का नंबर क्या है जिनके पास एनओसी होगी? हैं। लमसम कोल्ड स्टोरेज जो हैं उनमें मेरे ख्याल 20 के आसपास की कोल्ड स्टोर होने चाहिए जिनके पास एनओसी होगी। 3 या 4 को छोड़ के बस। जी, बाकी सभी ने कंप्लायंस करा जी। लिया और जिनके पास नहीं भी है तो दे आर वर्किंग। जी, और सर अगर बात करें अभी तक बहुत शॉर्ट में लेंगे कि कितने मतलब लोगों ने अप्लाई किया एनओसी के लिए और क्या आंकड़ा है कि कितने लोगों के पास एनओसी अब तक जो जारी की जा चुकी है, जो आंकड़ा ऑनलाइन जब से हुआ है फायर उसके बाद से अगर बात करें तो? हाँ जी। तो अलग-अलग ऑक्यूपेंसीज़ का अलग-अलग ही है डेटा है। एट प्रेज़ेंट हम लोगों के पास से ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा 2019 के बाद से इश्यू हो चुके हैं। उससे पहले के जो मैनुअल इश्यू हुए थे वो अगर रिन्यू कुछ हुए हैं उसमें से, बाकी रिन्यूअल नहीं हुए हैं। तो पहले जो अवेलेबल जो हो चुके हैं अभी रिसेंटली, जी, उनके अंदर ही समीक्षा हुई, पीछे भी समीक्षा हुई है। तो जो जिनके यहाँ कार्यशील नहीं था सिस्टम, उनको कार्यशील कराने के जी, लिए बोला गया है और दोबारा से उनकी रीचेकिंग होगी और अगर वो करा करा चुके हैं वो ठीक है, अदरवाइज़ उनकी एनओसी का निरस्तीकरण का किया जाएगा। और फिलहाल तो अगर अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से जो मेरे पास आज के हिसाब से डाटा एग्जैक्ट नहीं है, बट 600 समथिंग हो चुकी हैं, 600। हैं कि सभी लोग फायर विभाग से एनओसी लें, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? किस तरह से उनको जागरूक किया जा रहा है? हाँ जी। जो 15 मीटर से ऊपर के जितने भवन हैं, उनके अंदर तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर चुके हैं और जो मार्गदर्शन हमें उच्च अधिकारियों से मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। हमें मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है और उसकी वजह से जो है हम लोग भी उत्साहित रहते हैं कि हमें जो कंप्लायंसेस हैं, शासन के जो आदेश हैं, उनका अनुपालन कराना है और ये जो मैसेज है, ये ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स कंसर्न लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के हाथ में है कि वो इस कंप्लायंस को कैसे पूरा करा पाते हैं। बिकॉज़ उससे नीचे 15 मीटर से नीचे के भवनों के लिए उन्हीं को अपने स्तर से लाइसेंस निर्गत करने हैं, नहीं करने हैं, उनका रिन्यूअल करना है, नहीं करना है, परमिट्स देने हैं या नहीं देने हैं, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर विश। जी, तो सर बातों की जो है सावधानियाँ रखें और किस तरह से फायर विभाग से अगर संपर्क किया जा सकता है? हाँ जी। हम लोगों ने जो है लास्ट ईयर भी और इस साल भी विदिन 2-3 डेज़ नेक्स्ट वीक से ही एक सभी मार्केट्स के अंदर और जो भीड़-भाड़ वाले इलाके जहाँ पे कि शॉपिंग वगैरह ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ गोल मार्केट है, बिलखवा का टेक्सटाइल एरिया है, जहाँ पर कि लोग बहुत ज़्यादा त्योहार के दिनों में शॉपिंग करने आते हैं। ऐसे सभी इलाकों में हम एक क्या बोलते हैं उसको, अनाउंसमेंट्स करते हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियाँ उनको बरतनी हैं और थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके माध्यम से भी उनको सावधानियाँ छपवाई जाती हैं या फिर मीडिया में बताई जाती हैं जिससे कि लोग जागरूक हों और कोई भी गलती ना करें जिससे कि कोई घटना ही ना घटित हो। इन केस घटना घटित भी होती है तो वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं, हमारी मैन पावर जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से हम अपने आप को पूरा तैयारी हालत में रखे हुए हैं और जब भी कभी होता है वो 365 की दिन की ही प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान सभी छुट्टियाँ बंद हैं और सभी मैनपावर इस समय 100% अवेलेबल है, जो भी हमें इस समय अवेलेबल सैंक्शन के जी, बाद में जितनी धन्यवाद अवेलेबल बात करने के लिए। तो ये थे सीएफओ मनु शर्मा जिन्होंने बताया कि जनपद हापुड़ में 8 अस्पतालों के पास एनओसी हालाँकि जिनके पास एनओसी नहीं है, उनको भी जो है वो लोग भी इस दौरान जो है कवायद शुरू कर चुके हैं एनओसी के लिए।
वरिष्ठ सहयोगी अशोक तोमर के साथ पुलकित अग्रवाल, हापुड़ न्यूज़, हापुड़।